हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और आज 16 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास रोजाना सुबह 7 बजे रहती है। जैसा कि आप हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार देते जाइए और हम अपनी वीडियोस को और अच्छा करते जाएंगे। अगर कोई सुधार आपको लगता है कि इसमें ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। चलिए, आज की पहली न्यूज़ लेते हैं। सैमसंग ने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है। तो ये जो विकसित की है, किस तरीके की चिप है, वो है आपकी DRAM चिप। ठीक है, और ये किसने की है? दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स है इसके। तो ये की गई है सैमसंग के द्वारा। आपने देखी होगी कि एक चिप आती है जो कि आप अपने फोन्स वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा सैमसंग का निशान होता है। जैसे किंगस्टन की होती है, वैसे ही एक सैमसंग की एक चिप रहती है। तो सैमसंग की चिप अब दुनिया में सबसे तेज ग्राफिक्स वाली चिप हो गई है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, सबसे तेज कौन सी है? सैमसंग की DRAM चिप। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी कुछ खासियत देख लेते हैं। जो नई DRAM चिप है उसकी जो 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से, कितनी? 1.1 टेराबाइट जो उसकी स्पीड होगी वो होगी। ग्राफिक इमेज से इसका रिलेशन रहेगा। और सैमसंग का ये दावा है कि यह दुनिया की सबसे तेज, किसकी? भारत की नहीं, दुनिया की सबसे तेज ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है, चलिए। और ये पूर्णतः 275 पूर्ण HD फिल्मों को संबंधित, जिनको संसाधित करना है, उनको इधर से उधर ट्रांसफर करना है, उससे ये रिलेशन में आएगा। ठीक, चलिए, अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालें तो देख लेते हैं कि जो सैमसंग है उसके संस्थापक हैं कौन? ली ब्योंग चुल। ठीक है, और जो सैमसंग के अध्यक्ष हैं वो हैं ली कुन ही। ठीक है, ये दोनों आपको नाम याद करने होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने, किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में खोला भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का जो पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना है वो कहां पे खोला गया है। तो क्वेश्चन यहां से उठाएगा कि ये कहां पे है, तो उसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आपको यही याद रखना है। बाकी अगर इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी लें तो हम देख सकते हैं कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने, कौन सी कंपनी है? अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल करने में अपना इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम और चीजें देखें, जैसे इसरो है वहां से, और इसका जो मैंने आपको बताया था, जैसे कल एक न्यूज आई थी कि बुक का अनावरण किया। तो अनावरण होता है इसके द्वारा पेश किया जाना। तो इसका अनावरण जो हुआ है टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर, और इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनके सामने किया गया है, उनके प्रेजेंस में किया गया है। ठीक है, चलिए, अगर हम अग्निकुल के बारे में देख लें तो अग्निकुल की स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और SR चक्रवर्ती के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर हम रॉकेट इंजन के जो आयाम है, उसकी डायमेंशंस हैं, उसको देखें तो 10,000 वर्ग फुट की सुविधा इसमें दी गई है। और इस मद्रास में जो ये पार्क है, रिसर्च पार्क, उसमें ये स्थित होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है कि वो चेन्नई में खोला गया है, ये आपको याद रखना है, भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंफोसिस ने खरीदी है डेनिस वेस्ट लाइफ साइंस कंपनी। किसने खरीद ली है? अब इंफोसिस का अधिकार हो गया है डेनिस वेस्ट लाइफ साइंस कंपनी पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या उठेगा? क्वेश्चन उठेगा आपका कि जो डेनिस वेस्ट लाइफ साइंस कंपनी है उसको किसने खरीदा है। तो उसे खरीदा है आपका इंफोसिस। आपको पता है कि डेनिश कंपनी कहाँ की है? वो डेनमार्क की कंपनी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि डेनमार्क को ही आप डेनिश भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितने रुपए में है ये सब कुछ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि डेनिस की जो कंपनी है बेस लाइफ साइंस,
वो किसने खरीद ली है? तो वो इंफोसिस ने खरीद ली। चलिए, अगर हम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इंफोसिस के जो संस्थापक हैं वो नारायण मूर्ति जी हैं और इंफोसिस के जो सीईओ हैं वो सलील पारेख हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, एम्स 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन से नंबर के ये राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जा रहा है? तो वो है 12वां, और एम्स इसके उपलक्ष्य में क्या कर रहा है? फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई को ये जो कि मनाया जाता है वो एम्स दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया, एपीएसआई के साथ मिलकर एपीएसआई सुश्रुत फिल्म महोत्सव, कौन सा? सुश्रुत फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन से नंबर के राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस था? 12वें नंबर का था, और सुश्रुत फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा एम्स दिल्ली। ठीक है, चलिए अगर कुछ और जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में नजर डालें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक कौन है इस वक्त? तो वो हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं इस वक्त वो कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो ये दोनों भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ये पता होनी चाहिए कि पहला भारत का ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बन रहा है? तो वो बन रहा है आपका दिल्ली में। ये जो मेन हेडलाइन रहती है वो आपको मेन न्यूज है, बाकी का जो नीचे की ये पूरी डिटेलिंग है वो आपको पता रहनी चाहिए। उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ई वेस्ट पार्क, ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा होता है उसको हम बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, अगर हम देखें कि ई कचरा इको पार्क के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण जो समिति है उसके प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक बुलाई। राय के अनुसार दिल्ली के पड़ोस होलांबी कला में भारत का पहला, कहां पर? होलांबी कला। ठीक है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। तो अगर दिल्ली प्रॉपर आता है तो दिल्ली हो ही जाएगा, लेकिन अगर दिल्ली में भी अगर कोई एरिया दे दिया जाए स्पेसिफाइड तो वो है होलांबी कला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगर और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है UIDAI जो यूडाई होती है उसने लॉन्च किया आधार फेस RD मोबाइल ऐप। तो अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि आधार फेस RD, ये आधार फेस RD मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके वो आपकी ऐप पर काम कर सकते हैं। तो ये अभी लॉन्च की गई। ठीक, तो इसे आपको UIDAI जो वहां की जो जिस संस्था के द्वारा ये पूरा कंट्रोल किया जाता है उसने ये इसको लॉन्च किया है। तो मेन आपको इस संस्था का नाम पता होना चाहिए और कौन सी ऐप है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जो UIDAI है उसके सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग जी हैं, और उसकी स्थापना कब की गई है? 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओला ने पेश किया भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल। तो पहला भारतीय स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है ओला। ठीक है, यही न्यूज है, यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि ओला ने क्या लॉन्च किया है? तो वो होगा लिथियम आयन सेल। दूसरा क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा कि लिथियम आयन सेल जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहले पेश किया गया? तो वो हो जाएगा उसका आंसर ओला। ठीक, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। बेंगलोर में स्थित दोपहिया निर्माता अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री में 2023 तक सेल NMC 2170 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। ठीक है, जो सेल का नंबर होगा वो 2170 होगा, उसका बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू करेगा। विशिष्ट रसायनों और सामग्रियों का उपयोग करके, ये रिवील नहीं किया गया है कि कौन सा उसमें रसायन मिलाएंगे, कौन सी उसमें सामग्री होगी। ठीक है,
और ऊर्जा उसकी बढ़ाई जाएगी, उसको सक्षम बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ओला दुनिया की सबसे उन्नत शैल अनुसंधान केंद्र का निर्माण कर रही है, और जो कि तेजी से विस्तार और नवाचार करने के लिए दुनिया में सबसे उन्नत और सबसे किफायती जो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल होते हैं, ईवी का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उत्पादों में गति के साथ उसको सक्षम बना रही है। ठीक है, चलिए कुछ और अगर हम देखें इसके बारे में कि ओला जो इलेक्ट्रॉनिक के संस्थापक हैं वो कौन है, भाविश अग्रवाल हैं, और ओला इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना कब हुई है, 2017 में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर नई दिल्ली में बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक शुरू। तो अब क्वेश्चन क्या उठेगा कि साइबर सुरक्षा के लिए बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है वो कौन से शहर में हुई है, तो वो हुई है आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में बिम्स्टेक की साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठेगा कि बिम्स्टेक के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, आपका म्यांमार है, और श्रीलंका है, और थाईलैंड। ठीक है, ये आपके देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक, इसका ये इसमें रहेगा। अगर हम इसके बारे में और देखें, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक के विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए और एक उस पर कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई। ठीक है, मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान सहमति हुई थी, पिछली 2019 में, अब 2022 में। ठीक है, अगर और कुछ फैक्ट्स इस पर नजर डालें कि ये जो साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समन्वयक हैं वो कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पांडे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कैबिनेट ने तरंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड जो नई रेलवे लाइन है उसको मंजूरी दे दी है। तरंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड, इनको लिंक करके एक रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय के द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड की नई जो रेलवे लाइन है उसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो मानव के साथ और कृषि और जो उसके व्यापार है उसको सुगमता मिलेगी, उससे और ज्यादा ये अच्छी हो सकती है। तो ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 116.65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है, 2026-27 में इसको पूरा होने की संभावना है। दूसरा, यह लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादनों की तेज आवाजाही की सुविधा बनाने और गुजरात, राजस्थान राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों की बेहतर गतिशीलता प्रदान करने का ये अनुमान है। यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद जो अबू रोड लाइन है वहां के एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी। ठीक है, बाकी का और आप इसके बारे में देख सकते हैं और चीजें कि ये कहाँ पे पड़ती है। तरंगा हिल में जो अजीतनाथ जैन मंदिर है उसके दर्शन में भी इसको काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, इसीलिए इसको अब मंजूरी दे दी गई है। चलिए, ये आज टोटल न्यूज रही हमारी। उम्मीद करता हूं कि ये काफी किफायती रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।